अमेरिका जो है वो इंडिया को कह रहा है कि भाई तुमने राहुल गांधी को जो है वो अब ये कहें साड़ा साड़ा यार बड़ा अमीर है, बड़े पैसे ने वो कदी कदी सानू 100-200 दे छड़दा है। मतलब दिस इज नॉट फ्रेंडशिप इज। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे राहुल गांधी पे अमेरिका ने बयान दिया है और इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट से बाहर निकल दिया है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी समिट से अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट में जाने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अच्छे से ट्रीट नहीं करा। तो बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी मीडिया को एक कहानी सुनाई कि हमने मना कर दिया अमेरिका को और अमेरिका को हमने आंखें दिखाई और पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मान भी लिया। पाकिस्तान की औकात नहीं है अमेरिका को मना करे, अमेरिका के पैसों पे पाकिस्तान पलता है। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। डेमोक्रेसी की बातें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो इंडिया को कह रहा है कि भाई तुमने राहुल गांधी को जो है वो जो बारे क्या कर रहे हो, हम उसको देख रहे हैं। और ये बातें दिस इज व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग। इसका क्या होगा मुझे इसका नहीं पता। ठीक है जी, किस्म की प्रोग्रेस हो रही होती है, डिफरेंट फील्ड्स में काम हो रहा होता है कंट्री में, तो बीच में कभी राहुल गांधी का कोई सीन आ जाता है, कभी आपके यहाँ वो खालिस्तान का हंगामा मच जाता है। ये चीजें जो हैं ये कितना नुकसान पहुंचाती है, कितना डैमेज करती हैं कंट्री की प्रोग्रेस को, आपके ख्याल से? अब इंडिया जो है वो इस समिट को अटेंड कर रहा है और इंडिया और अमेरिका की दोस्ती इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये मैंने पहले कहा था कि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती चाइना को काउंटर करने के लिए या उसके इन्फ्लुएंस को मैनेज करने के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका का अलायंस जो है वो तालिबान बनाने और तालिबान ख़त्म करने में है। सो ये जो ताल्लुक़ है ये बड़ा एक अननेचुरल किस्म का ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान अमेरिका का, और इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, कसूर पाकिस्तान का है। देखिए आरजू जी, ये स्पीड ब्रेकर है और जब स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चलेगी गाड़ी तो हिलेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा आज मैं नेशनल टीवी भी बोल चुका हूं। देखिए, अगर 72 कंट्री आपके साथ रुपी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है, अब कितनी 45 होगी नहीं होगी, अगर आप 30-40 से भी कर लिया, देखिए 40-50 कंट्रियों ने अगर रुपी ट्रेड कर लिया तो रुपी एक करेंसी इंटरनेशनल बन जाएगी, रुपी IMF के बास्केट में आ जाएगी। ये बहुत से लोगों को मंजूर नहीं होगा। अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में इसलिए चला है, वो डॉलर छापते थे, फिर डॉलर का आउटफ्लो रोकते थे। जब लोकल करेंसियां गिरती थी डॉलर रिलीज करते थे, इन्फ्लेशन जनरेटेड यूज्ड टू ट्रांसफर टू द लोकल करेंसीज। ये मॉडल था हमेशा से। पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुकात इज नॉट अबाउट अमेरिकन एड टू पाकिस्तान। दिस कोऑपरेशन इज के हम लोग जो है वो किस तरह अमेरिका की बढ़ती हुई तरक्की से फायदा उठा सकते थे। ये चीज होनी चाहिए थी ना कि अब ये कहें साड़ा यार बड़ा अमीर है, बड़े पैसे ने वो कदी कदी सानू 100-200 दे छड़दा है। मतलब दिस इज नॉट फ्रेंडशिप इज। ठीक है जी। सो ये जो अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली पाकिस्तान ने थोड़ा स्नब भी करने की कोशिश की है कि बाइडेन साहब जो है वो सांते लभते नहीं, हमारे वजीर आजम को तो मिलते ही नहीं है, हमारे फॉरेन आप देखें ना, ये दिस इज लोएस्ट ऑफ द लो। अगर डॉलर की डिमांड कम होती है, जिसे हम डिडॉलराइजेशन कहते हैं, विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, और एक अल्टरनेट करेंसी आ जाती है, तो बहुत बड़ी कंट्री का वर्चस्व हिल जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स विल शेक। और आप जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा चेंज लाना चाहोगे तो आपको क्या लगता है, आप पे इम्प्लीकेशन नहीं आएगा? आप पे इम्प्लीकेशन आएगा। यहाँ मैं दूर की बात नहीं करता, अगर आप चाइना की देखें, चाइना मोदी को लेक्सिकॉन कहता है, इमॉर्टल कहता है। चाइनीज लोकल लोग कहते हैं कि एज पर चाइनीज माइथोलॉजी ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आता जो ह्यूमैनिटी को बदलता है। ये चाइना के नॉर्मल लोग आ रहे हैं, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कई सारी जगह, आप डालेंगे तो मैं नहीं तो मैं भेज दूंगा। हमारे यहाँ भी आया था, आपने भी पढ़ा होगा, मैं आई एम वेरी श्योर। तो ये चाइना के कॉमन लोगों की भावना है। ये जो शुरू में पाकिस्तान अमेरिका की बात चली थी ना कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है उसको निचले सतह पे ले आया है, ये आई पर्सनली फाइंड दिस इज अमेरिका की रॉन्ग स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान को अगर आप इस तरह डील करेंगे ना कि जी आप इग्नोर कर रहे हैं, जी हमने डाउनग्रेड कर दिया रिलेशनशिप, ये दिस विल बैकफायर वन डे और अदर, और ये चीज़ों पे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी विल वेटिंग फॉर द राइट टाइम
कि जब हम अमेरिकन को ये मैसेज दे सकें कि तुमने हमारे साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हैं तो हम भी तुम्हारे साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड कर देंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इज़ ग्लोबली आइसोलेटेड है, चाइना का उतना पॉलिटिकल फाइनेंशियल वेट नहीं है और चाइना वो उतना वेट डालता भी नहीं है एट टाइम्स, क्योंकि हमने चाइना को इतना मसरूफ़ करके रखा हुआ है। सो दी ये जो अमेरिका ने डाउनग्रेड किया ताल्लुकात को, ये दिस इज़ नॉट अ गुड वे। तो अब आप देखिए आगे जो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है वो इतना बड़ा हो गया दैट कैन टुडे गिव चैलेंजेस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑल्टरनेट डिस्पेंसेशंस बन रहे हैं, ऑल्टरनेट चीजें बन रही है। तो जब ये चीजें बनेंगी तो इसका इम्प्लीकेशन और बैकलैश आएगा, चाहे वो खालिस्तानियों के माध्यम से आए, चाहे वो राहुल गांधी जी के माध्यम से आए, चाहे वो किसी अमेरिकन कांग्रेसमैन का आएगा, स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। जब आप वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हो, जब आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो, जब आप 90% दुनिया की बात करते हो ग्लोबल साउथ में, तो लोग आपसे खफा होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो अमेरिका ने राहुल गांधी पे जो बयान दिया है, मुझे नहीं लगता ये कोई हैरानी की चीज़ है, क्योंकि अमेरिका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो हर देश के रिपोर्टर हर देश के मामले पे उनका स्टेटमेंट एक मांगते हैं। तो राहुल गांधी पे किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया होगा तो उन्होंने ये जेनेरिक स्टेटमेंट दे दिया कि हम इस पे नज़र रख रहे हैं और इस पे अगर कुछ हुआ तो हम आपको बोलेंगे। तो ये कोई एबनॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। अमेरिका ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट हर चीज़ के बारे में देता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरानी की बात है कि राहुल गांधी पे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो अमेरिका ने ये जवाब दिया। अमेरिका ने अपने तौर पे कोई जवाब नहीं दिया, मुझे जितना पता है। इस पे कोई क्वेश्चन हुआ होगा जिस पे अमेरिका ने जवाब दिया होगा, तो इस पे और कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका हर चीज़ में बयान देता रहता है। और जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी समिट में जाने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिका हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। अच्छे से ट्रीट मतलब पाकिस्तान कहना चाहता है कि IMF को बोल के अमेरिका पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा, इसीलिए हम उसमें नहीं गए। और वैसे ही मुझे विश्वास नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका को मना किया। अमेरिका ने ही बिलावल को मना कर दिया होगा। बिलावल तो प्राइवेट डिनर में भी चला जाता है, तो बाइडेन ने अगर उसको बुलाया होगा तो वो तो पहले भागेगा। तो मुझे लगता है बाइडेन ने उसे मना कर दिया और अपना मुंह छुपाने के लिए वो कहने लगा कि हमने अमेरिका को मना किया, अमेरिका ने हमें मना नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता ये सच है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मना किया डेमोक्रेसी समिट में जाने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जैसे रिश्ते थे वैसे रिश्ते भारत और अमेरिका के नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जैसे अमेरिका के पैसों पे पलता था, भारत अमेरिका के पैसों पे नहीं पलता। भारत अपने पैर पे खड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।